आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती है। लीजिए सुनिए झलकी, सेल्फ सर्विस फ्यूनरल। इसके लेखक हैं दिलीप सिंह और निर्देशक कमल दत्त। भाग लेने वाले कलाकार हैं कीमती आनंद, अरुण बाली, मदन शर्मा, बनवारी झोल और चांद प्रकाश। May I come in, sir? अरे आओ आओ राकेश, अंदर आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वो ऑफिस में आपके कमरे में आने से पहले आदत है ना पूछने की, मे आई कमिंग सर, इसलिए पूछ लिया सर। सर आपको याद होगा आपने कहा था कि किसी दिन घर आना, इसलिए मैं आज आ गया हूँ सर। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। अरे सर वाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आपका घर तो वाकई बड़ा खूबसूरत है सर। है ना? वाकई। और इसमें जो कुछ भी तुम देख रहे हो जी सर, सब मेरा अपना बनाया हुआ है। इस घर की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे बुजुर्गों से मिली हो या दहेज में आई हो। अरे सर, यानी आपने उस जमाने में कह दिया था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए? अरे ये कहने की मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई। यानी आपकी पत्नी ने कह दिया था कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ सर? क्योंकि उन दिनों तो शायद दहेज का रिवाज था। ये ऐसे हुआ भाई कि मेरी शादी ही नहीं हुई। भाई किसी ने बेटी ही नहीं दी तो दहेज कहां से आएगा? सर आप शादी से कैसे बच गए? अपने देश में तो ऐसा है सर कि आदमी कुछ और बने न बने पति जरूर बन जाता है। वो यूं है बेटा कि मैंने बचपन से ही फैसला किया था कि जिंदगी में जो कुछ करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। पढ़ाई की तो अपनी हिम्मत पर, बिजनेस किया तो अपने पैसे से, लेकिन शादी में चूंकि बुजुर्गों की मदद की जरूरत थी इसीलिए कुंवारा रह गया। लेकिन सर आप लव मैरिज तो कर सकते थे। उसमें बुजुर्गों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है भाई कि हमारे जमाने में लव मैरिज का रिवाज नहीं था। ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी। मैं एक बरसाती में किराएदार था। अच्छा सर। मालिक मकान की एक जवान लड़की थी। जी सर। शक्लो सूरत से तो वो ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे कह दिया, सुंदरी जी आपका नाम क्या है? तो कहने लगी, पिताजी से कहकर बरसाती से निकलवा दूंगी अगर मुझसे बात की है। ऐसी लड़की से क्या लव मैरिज होती है? नहीं हो सकती थी सर। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे ये फख्र है कि मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं उठाया। मैं तो चाहता हूं राकेश भाई कि जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान में पहुंचूं। सर एक लाश अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान जा रही हो, ऐसा कभी देखा नहीं सर। भाई देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मेरा इरादा यही है। तुम तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, इंजीनियर हो, कोई तरीका तो जरूर होगा कि मैं अपनी लाश को खुद शमशान ले जाऊं। सर मुझे तो पता नहीं, यही समझ में आता है कि जब यमराज आपको दिखाई दे तो आप शमशान घर की तरफ दौड़ लगाइए, और जब तक यमराज आपकी गर्दन पकड़े आप शमशान तक पहुंच जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता यार, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं बहुत तेज भाग ही नहीं सकता। वो तो ऐसा है सर कि शमशान चलकर पूछ लेते हैं, उन्हें जरूर कोई ना कोई तरीका आता होगा। हाँ ये ठीक लगता। तो चलिए सर, मैं अपने स्कूटर पे आपको शमशान ले चलता हूँ। वो ऐसा था कि सर अपनी लाश को बेशक अपने कंधों पर उठाकर ले जाइएगा, लेकिन अभी तो भगवान की दया से आप जिंदा हैं। इस वक्त मेरे स्कूटर पर बैठने का आपको क्या एतराज? अब ठीक है फिर चलो। चलिए सर, आइए सर आइए। लीजिए शमशान आ गया सर। अरे यार यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं।
एक्सक्यूज मी सर, शमशान में उल्लू नहीं बोलेंगे तो क्या फिल्मी संगीत होगा? आइए, वो देखिए सामने पंडित जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। चलो। आइए सर, आइए। नमस्ते पंडित जी महाराज। नमस्ते। ऐसा है पंडित जी, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी किसी का एहसान न लूं। मैं अपने कंधों पर सवार होकर शमशान पहुंचना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई साधन है? आपकी मृत्यु कब तक हो जाएगी? अरे पंडित जी, मृत्यु का क्या है, शायद कल ही हो जाए। गुरुवार, आज रात यहीं गुजारिए हमारे साथ। कल आपका इतना शानदार क्रियाक्रम करेंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और अगर कल तक मृत्यु ही ना हुई तो भैया ये शमशान है, कोई होटल तो है नहीं कि आप यहाँ कई दिन विश्राम करें। चलो राकेश चलें, ये लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते। जी सर, जी जी चलते हैं। ठहरिए ठहरिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ सर्विस फ्यूनरल की सोच रहे हो, जैसा कि आजकल अमेरिका में हो रहा है? पंडित जी, आप कभी अमेरिका गए हैं? अरे भाई गया हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। आप किस सिलसिले में अमेरिका गए थे? अरे भाई मुर्दा ही जलाने गया था, कोई कंप्यूटर बनाने नहीं गया था। हुआ यूं कि वहां एक अमीर हिंदुस्तानी अपनी वसीयत में लिख गया था कि जब वो परलोक सिधारे उसका क्रियाक्रम कोई हिंदुस्तानी पंडित ही करे। इसलिए हमें हवाई जहाज से न्यूयॉर्क ले जाया गया। पंडित जी, ये सेल्फ सर्विस फ्यूनरल होता क्या है? होता यूं है बुजुर्गवार कि मरने वाला एक फर्म के पास निश्चित रकम जमा करवा देता है। जब वो मरता है तो वो फर्म उसके कफन दफन का पूरा इंतजाम उसी के पैसे से करती है। इसमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल ऐसा ही फ्यूनरल चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए ऐसा इंतजाम कर सकते हैं? ऐसा है बुजुर्गवार कि मुर्दे तो हमने अपने जीवन में कई जलाए हैं, लेकिन मुर्दे जलाने की फर्म नहीं खोली। अब आप कहते हैं तो ये भी करके देखते हैं। पंडित जी, अगर आप मेरे सेल्फ सर्विस फ्यूनरल का इंतजाम करें तो कितना खर्चा होगा? देखिए साहब, आप हमारे पहले ग्राहक हैं। बोहनी के वक्त ज्यादा नहीं मांगेंगे। हम कुल 8,000 रुपए में आपका काम करवा देंगे। इसमें क्या क्या होगा पंडित जी महाराज? क्या क्या होगा? हम आपकी लाश को बढ़िया से बढ़िया लट्ठे में लपेटेंगे। जी सर। और उसके ऊपर एक कीमती शॉल भी डालेंगे। कीमती शॉल? हाँ, कीमती? हाँ, आपको एक सजी सजाई वैन में डालकर यहाँ शमशान घाट तक लाया जाएगा और रोने पीटने वाली औरतों का इंतजाम भी हम ही करेंगे। और आपको जलाने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का इंतजाम भी हम करेंगे। आपके जल जाने के बाद एक बड़ा आदमी आपको गुणवान साबित करेगा। पर पंडित जी, मुझे क्या पता कि आप जिस लट्ठे में मुझे लपेटेंगे वो बढ़िया ही होगा। बुजुर्गवार, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप उसी वक्त हाथ लगाकर देख लेना। हाथ लगा के? अच्छा ये बताओ, रोने पीटने के लिए तो आमतौर पर घर की औरतें होती हैं, किराए की औरतें कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। अरे साहब, ये घर की औरतों का रोना भी कोई रोना होता है? बहुत ही बेसुरे वैन करती हैं। और ये किराए की औरतें जब रोएंगी तो यूं लगेगा कि जैसे राग कदारा गाया जा रहा है। तो पंडित जी, आप पता कैसे लगाएंगे कि मेरी मृत्यु हो गई? भाई साहब, जब फर्म खोली है तो काम तो करना ही होगा। मेरा एक आदमी रोज सुबह शाम आपके घर जाया करेगा और देख के आया करेगा कि आपकी मृत्यु हो गई या नहीं। अरे वाह, फिर तो ठीक है, मुझे आपकी तजवीज मंजूर है। ये लीजिए 8,000 रुपए। गिन लीजिए पंडित जी। अब मेरे क्रियाक्रम में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Thank you. बेहतरीन किस्म का क्रियाक्रम करेंगे आपका। Thank you. आखिर हमें भी तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। चलो राकेश, चलें। आइए सर। थैंक यू पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी। आप भी करवाते जाइए। मैं बाद में आऊंगा। अच्छा। रामू, आओ। हो आए भोला राम के घर से? जी मालिक। अरे क्या हाल है उसका? हाल वो तो अच्छा भला है मालिक,
जब मैं आज उसे देखने गया तो वह योग कर रहा था। योग? जी मालिक। अरे मरने का इरादा नहीं है क्या उसका? पता नहीं मालिक, मैं तो उससे कह रहा था, अरे मर जा भाई मर जा, बाद में रश हो जाएगा। मगर वो तो योग करने में मस्त था। अरे क्रियाक्रम बुक करवाने के बाद ये योग करने का क्या मतलब हुआ है? और क्या। अच्छा, मैं खुद जाकर देख के आता हूँ उसे। हाँ। देख के आता हूँ, ठीक है मालिक। आइए आइए पंडित जी। क्यों भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप रोज योग करते? इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ? आप जानते हैं आपके लट्टा रोज कितना महंगा हो रहा है। अरे पंडित जी, लट्ठे के महंगे होने का मेरे मरने से क्या ताल्लुक? लीजिए, आप भूल गए। अरे मरने के बाद आपको बेहतरीन लट्ठे में ही तो लपेटना है। ठीक है, लेकिन मैं खुदकुशी तो नहीं कर सकता भाई, मौत तो अपने वक्त पर ही आएगी ना। भाई साहब, यहाँ हर चीज के भाव दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लट्ठा महंगा हो रहा है, शालें और महंगी हो रही हैं, और लकड़ी के भाव आसमान को छू रहे हैं, और घी तो मार्केट में मिलता ही नहीं है, और सामग्री उसका भाव तो पूछो ही मत। और आप हैं कि जिए पे जिए चले जा रहे हैं। भाई मौत तो मेरे हाथ में नहीं है। ये तो आपको क्रियाक्रम बुक करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर आप इसी तरह 6 महीने और निकाल गए और कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती चली गई तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा ना। हो सकता है कि मुझे खुद अपना क्रियाक्रम करना पड़े। माफ कीजिए पंडित जी, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर ये बात है तो ये लीजिए अपने 8,000 रुपए, और खुद ही शमशान पहुंच जाइएगा अपने कंधों पर सवार होकर, और खुद ही अपनी चिता जला लीजिएगा, और मंत्र भी खुद ही पढ़ लेना। मुझे नहीं करना ये घाटे का सौदा बुजुर्गवार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे दिलीप सिंह की लिखी झलकी सेल्फ सर्विस फ्यूनरल। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, अरुण बाली, मदन शर्मा, बनवारी झोल और चंद्र प्रकाश। निर्देशक थे कमल दत्त और प्रस्तुतिकरण सहायक साधना भारद्वाज।